बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो बात करेंगे हम आज शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व पे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व रेफर टू सिचुएशंस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई इवन when own price of the commodity remains constant। तो शिफ्ट्स इन सप्लाई की जब हम बात करते हैं, इस कर्व की जब हम बात करते हैं, ये ऐसी सिचुएशन में होता है जब इंक्रीज या डिक्रीज सप्लाई में हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है सप्लाई में या उसमें डिक्रीज हो जाता है, कमी आ जाती है या उसमें इजाफा हो जाता है इन सप्लाई। इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जो कमोडिटी की अपनी कीमत है जब वो कांस्टेंट रह जाती है, सेम रह जाती है, अनचेंज रह जाती है, उसके बावजूद भी सप्लाई कर्व में इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व और कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये शिफ्ट जो कर्व होती है, सप्लाई कर्व जो शिफ्ट हो जाती है, बहुत सारे वजूहात, बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन जो कमोडिटी की अपनी कीमत है, बुनियादी कीमत है, वो अनचेंज रह जाती है। कि दूसरे फैक्टर इसमें जिम्मेदार हैं इसके लिए, जो कर्व शिफ्ट हो जाती है, तो ये जो है कमोडिटी की अपनी कीमत जो है वो अनचेंज रह जाती है। दीज शिफ्ट्स आर ऑफन स्टडीड एज, ये शिफ्ट जो होता है इस कर्व में, सप्लाई कर्व में, इनको स्टडी किया जाता है। पहला, इंक्रीज इन सप्लाई इंडिकेटर्स बाय फॉरवर्ड शिफ्ट। जब सप्लाई में इंक्रीज हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। और दूसरा है डिक्रीज सप्लाई जो हो जाती है, इट इंडिकेट्स बाय द बैकवर्ड शिफ्ट। गोया कि इंक्रीज जब सप्लाई में हो जाता है, इट इंडिकेट्स फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और जब डिक्रीज हो जाता है सप्लाई में, इट इंडिकेट्स बाय द बैकवर्ड शिफ्ट in the supply curve. Okay, increase in supply occurs when quantity supplied increases। जब quantity supply जो है, प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा सप्लाई करने पर राजी हो जाता है, उसमें इजाफा करता है एट द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी की कीमत है उसी कीमत पे जब वो ज्यादा फरोख्त करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसी को कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। तो डायग्रामिकली इट मीन्स, जब हम डायग्राम के जरिए इसको देखेंगे तो ए फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इसको कहेंगे हम फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, या हम इसको कहेंगे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द राइट। ऑन द अदर हैंड, डिक्रीज इन सप्लाई ऑकर्स, जब सप्लाई में डिक्रीज हो जाता है, कमी आ जाती है, इट ऑकर्स व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस। जब क्वांटिटी सप्लाई जब उसमें डिक्रीज हो जाता है, कमी आ जाती है एट द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो प्राइस, कमोडिटी की जो प्राइस है उस वो अनचेंज रह जाती है, फिक्स्ड रह जाती है, कांस्टेंट रह जाती है। उसके बावजूद भी जब सप्लाई में कमी आ जाती है तो डायग्रामिकली क्या कहते हैं, इट मींस ए बैकवर्ड शिफ्ट। इसको बैकवर्ड शिफ्ट कहा जाता है जब कमी आ जाती है। जब इजाफा होता है तो उसको फॉरवर्ड शिफ्ट कहा जाता है इन सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसको कहेंगे हम बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। both increase and decrease in supply are caused by factors other than own price of the commodity। दोनों हालतों में, चाहे सप्लाई में इंक्रीज हो या उसमें डिक्रीज हो, ये वजूद में आ जाती है, लेकिन जो कमोडिटी की अपनी कीमत है वो फिक्स्ड रह जाती है, अनचेंज रह जाती है, कांस्टेंट रह जाती है। Following is a tabular and diagramic illustration of the situation of increase and decrease in supply। नीचे हमारे पास टेबल है और डायग्राम है, इसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे जब इंक्रीज हो जाता है सप्लाई में तो क्या हो जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। तो टेबल 6 एंड फिगर 6, दिस इज टेबल 6, दिस टेबल 6 एंड दिस इज फिगर 6। इट इलस्ट्रेट्स द सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। यह हमें इंक्रीज ऑफ सप्लाई जो हो जाता है और फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इंक्रीज इन सप्लाई, फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ओके, तो टेबल 6 जो है, दिस इज टेबल नंबर 6, इट हैज टू कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम सेज एज
शोज अस प्राइस इन आइसक्रीम इन रुपीज, और दूसरा कॉलम हमें कहता है क्वांटिटी और सप्लाइड इन यूनिट्स। ओके, तो टेबल 6 की तरफ आप देख लीजिए, दिस इज टेबल 6, यहां समझने की कोशिश कीजिए। टेबल 6 शोज that initially 20 units of commodity are supplied at the price of 10 per unit। तो पहले जो है 10 रुपया कीमत है पर आइसक्रीम पर यूनिट, और टोटल सप्लाई जो हो जाती है दे आर 20 यूनिट्स। 10 रुपए के हिसाब से 20 यूनिट्स को सप्लाई किया जाता है। जनरली रिलेटेड टू रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये फर्क क्यों आ जाती है, ये शिफ्ट क्यों हो जाती है करूं, जनरली ये कैसे हो जाती है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, उसमें रिडक्शन हो जाती है। फर्म्स आर नाउ विलिंग टू सप्लाई 30 यूनिट्स। अब फर्म जो है इसी कीमत पे 30 यूनिट्स को देने को तैयार हो जाती है। इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द आइसक्रीम रिमेन्स कांस्टेंट। कीमत यहां भी 10 रुपया था, उस वक्त सिर्फ सप्लाई करने को 20 यूनिट तैयार था, और कीमत वही है, डेट इज कांस्टेंट 10 रुपीज, लेकिन इस वक्त वो सप्लाई करने को 30 यूनिट्स तैयार है। तो डायग्रामिकली इट इंप्लॉयज ए फॉरवर्ड शिफ्ट सप्लाई कर्व। तो डायग्रामिकली हम इसको कहेंगे इट इज ए फॉरवर्ड शिफ्ट। दिस इज सप्लाई कर्व S1 एंड S2। जब पहला जो था, जब 10 रुपया कीमत था, तो उस वक्त 20 यूनिट वो सप्लाई करने को तैयार था। अब जब 10 ही रुपया कीमत है, इस वक्त वो 30 यूनिट देने को तैयार। इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई कर्व जो है ये शिफ्ट हो गई यहाँ S1 से S2 की तरफ। इट मींस इट इंप्लाइज ए फॉरवर्ड शिफ्ट, यहां से यहां चली गई है, इट इज फॉरवर्ड शिफ्ट। ओके, इन द सप्लाई कर्व, और शिफ्ट टू द सप्लाई कर्व, यहां हम इसको कहेंगे शिफ्ट टू द सप्लाई कर्व। ओके, एज फ्रॉम S1 टू S2, दिस इज S1 एंड दिस इज S2। S1 से S2 की तरफ चली गई है इन फिगर 6। प्रोडक्शन या प्रोडक्शंस tend to shift from point A to point B। यहां प्रोडक्शन जो थी पहले A पॉइंट तक थी, और अब ये A से शिफ्ट होकर B पॉइंट तक पहुंच गई। ओके, नाउ B on S2, ये पॉइंट B है S2 सप्लाई के रूप में। अब देखेंगे हम कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। हम कहते हैं कि कीमत जो है कमोडिटी की दैट इज अनचेंज्ड। अब कौन से वजूहात हैं कि सप्लाई में इजाफा हो जाता है, क्यों राजी हो जाता है एक प्रोड्यूसर सप्लाई में इजाफा करने के लिए। देयर आर सो मेनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इंक्रीज इन सप्लाई में ऑकर ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर जो है क्यों वो ज्यादा देने को तैयार, पहला है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीडिंग टू ए फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब इंप्रूवमेंट आ जाती है टेक्नोलॉजी में, तो फॉल हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कमी आ जाती है, उस वक्त वो कम कीमत पे ज्यादा सप्लाई करने को तैयार हो जाता है। दूसरा फैक्टर जो इसके लिए जिम्मेदार है दैट इज रिडक्शन इन फैक्टर ऑफ प्राइसेस। जो फैक्टर ऑफ प्राइसेस है जब उसमें कमी हो जाती है, कॉजेज ए फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कमी आ जाती है, इसीलिए वो कम कीमत पे ज्यादा देने को तैयार हो जाता है। तीसरा फैक्टर डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कंपीटिंग प्रोडक्ट। जब कंपीटिंग प्रोडक्ट में वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन द प्राइस, उसमें कमी आ जाती है कंपीटिंग प्रोडक्ट में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स। जो फर्म्स है उनकी तादाद जब बढ़ जाती है इन द इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो ए फैक्टर। तो ज्यादा देने को तैयार होता है कम कीमत पे। तो पांचवा फैक्टर जो है दैट इज इंप्रूवमेंट इन बिजनेस एक्सपेक्टेशंस प्रॉम्प्टिंग हायर इन्वेस्टमेंट्स। सातवां जो है दैट इज शिफ्ट इन गुड ऑफ द फर्म फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल मैक्सिमाइजेशन। तो यहां ये प्रॉफिट के बजाय ज्यादा सेल करना चाहता है, ये भी एक वजह हो सकती है कि वो ज्यादा देने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन टैक्सेशन। जब टैक्सेशन में कमी आ जाती है, लाइक एक्साइज ड्यूटी और ग्रांट ऑफ सब्सिडी, या गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उस सूरत में भी पैसे कमोडिटी की जो कीमत है उसी पे वो ज्यादा सप्लाई करने को राजी हो जाता है प्रोड्यूसर। थैंक यू।